पटेल जी जो चित्रकूट के हैं और लखनऊ में कार्यरत हैं, डॉक्टर साहब की ओर से 501 मुद्राएं हमारे जो मंडल के अध्यक्ष जी हैं श्री सभी द्विवेदी जी, उनके लिए और सभी कलाकारों को आशीर्वाद स्वरूप डॉक्टर साहब की ओर से 501 मुद्राएं लाइव प्रसारण विकास व्यास जी यूट्यूब चैनल पर भेजी गई है। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी, पुनः धर्मेंद्र चतुर्वेदी जी लाइव प्रसारण जो सिवनी कुराना से देख रहे हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से बाबा भोलेनाथ जी के चरणों में साधुवाद। आदरणीय श्री राजेश साहू जी ग्राम कुसमरा से 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी इन सभी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, ये संक्षिप्त आप लोगों ने कैसेट के माध्यम से प्रस्तुतियां देखी जी। शंकर जी का विवाह और विदाई आप लोगों ने अभी देखी। अब इसके आगे का आइए, अब सुंदर प्रसंग। हाँ ठीक है, हाँ बबुआ भैया को बुला ले। मड़वा मालिक आ जाए जहाँ भी हो। हाँ, मंडप मालिक मड़वा मालिक आ जाए। हाँ, मार साहब भिजवा दो। बताओ अब का, अरे सखी अब का तुम पैंट उतारोगी क्या उनका? सैलन भैया आप भी आ जाओ, 2 मिनट का समय है। सैलन चाचा की बहनी भी आ जा जहाँ भी हो। अरे ये सब बाबा भोले के गण हैं, भक्त हैं। श्री शैलेंद्र भैया, उनकी ओर से भी भगवान की निछावरी 151 पुष्प मुद्राएं श्री शैलेंद्र भैया जी की ओर से धन्यवाद। आइए, अब यहाँ से देखिए, ये तो मनोरंजन था और लीला से जुड़ेंगे। और अब यहाँ से लंका दहन, सीता जी की खोज, लंका जहाँ जल्दी है, कृपया वहाँ बढ़िया विशेष व्यवस्था कर दें। हाँ, जलेगी लंका, जलेगी। आसे जगी है। आज की लीला का पहला प्रसंग सीता जी की खोज और लंका दहन। आसे जगी है, प्यासे लगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सुख सीरत अजीब बिहारी, पाछे पवन तन सिर नावा, जितनी भी महाराज सुग्रीव जी की सेना है और सेना के सभी बानर भालू राम जी के चरण छू करके सीता जी की खोज में निकलने लगे। और सबसे पाछे राम जी ने हनुमान जी को बुलाया। पाछे पवन तने सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। आसे जगी है, प्यासी लगी है,
बरसा है पानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। तात हनुमान तुम देख रहे हो आज अपनी सेना की 4 टोकरियां बनाई गई थी और जिसमें से 3 दिशाओं की ओर अपनी सेना प्रस्थान कर चुकी है, पूरब पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर, और यहां से सेना निकल चुकी है। पर केवल तुम्हारी सेना अब हमारे पास में रह गई है। मैं तो चाहता हूं कि आज तुम अपनी सेना को लेकर के अब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो। पहचानने के लिए मैं तुम्हें अपनी मुद्रिका को दे रहा हूं, उसे लेकर के तुम चले जाओ और अगर मेरी जानकी तुम्हें मिल जाए तो मेरी उस मुद्रिका को तुम दे देना जिससे वो तुम्हें पहचान लेगी और उसे समझा देना कि वह किसी भी प्रकार की चिंता न करे, हम उसके पास में शीघ्र ही पहुंचेंगे। और आप हमारे आदरणीय श्री जगदीश शुक्ला जी, आदरणीय श्री जगदीश शुक्ला जी रामलीला समिति ग्राम बड़ा गांव से 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से भगवान राम जी और हनुमान जी लक्ष्मण जी के चरणों में, हेलो और श्री जगदीश शुक्ला जी की ही ओर से 101 मुद्राएं हमारी समिति को यानी भंडारे के लिए श्री जगदीश शुक्ला जी जो बड़ा गांव से पधारे उनकी ओर से 101 मुद्राएं भंडारे के लिए भी प्रदान है। साधुवाद। और सहयोग राशि आदरणीय श्री बराती लाल यादव जी ग्राम चतेला, श्री बराती लाल यादव जी की ओर से ये 1100 रुपए, 1100 रुपए का सहयोग दान बराती लाल यादव जी की ओर से भी प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी जानकी से कह देना कि हम अब अकेले नहीं, हमारी और सगा सुंदरी की मित्रता हो गई। अब तो यह अविशाल सेना हमारे ही साथ में है और हम अकेले नहीं आएंगे। जब अपनी जानकी को लेने के लिए जाएंगे तो ये समस्त सेना हमारे ही साथ में जानकी को लेने के लिए जाएगी। और कह देना जिस दिन से वो हमें छोड़कर के चली गई है उस दिन से हम इन जंगलों में किस तरह से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसे अब छाई के अब जिंदा है, ऐसा जाकर के तुम हमारी जानकी से कह देना। तो जैसे अब छाई के अब ये जिंदा है, राम बहुत शर्मिंदा जिंदा
और यहाँ विलंब न करो, अब तुम शीघ्र ही चले जाओ और मेरी जानकी की सुध लेकर के मेरे पास में शीघ्र आ जाओ। पूज्य आपने इस विशाल मानवीय सेना में आपने मुझे बुला करके इतना बड़ा कार्य सौंपा है। मेरा तो जीवन ही आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैं आपके कार्य के काम आया हूँ। हे महाप्रभु, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें और अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें, जिससे मैं इस कार्य को सफलतापूर्वक निभा सकूं। जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, राम जी के साथ में महाराज श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी और पूरी सेना। अब हनुमान जी सेना के सहित चल पड़े सीता जी की खोज में। हनुमान जब चले, हनुमान जब चले, जय जय श्री राम, के भीषण हनुमान जब चले, हनुमान जब चले। चलते चलते हे साथ बड़ी जोर से प्यास लगी पांडवों को। हनुमान जी, हमारी सेना चलते चलते बहुत समय तो हो चुकी है। यदि हमें पीने के लिए जल नहीं मिला, खाने के लिए फल नहीं मिले, तो निश्चित ही हमारी सेना अपने प्राणों का प्रत्याग कर देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस शिखा पर चढ़ करके देखें कहीं जल है। यदि जल होगा तो हम सभी बंदर भालू अपनी तृषा को शांत करेंगे। सत्य कह रहे हैं जामुन, क्योंकि हमारी जो सेना है वो इस समय श्रमित हो चुकी है और तृषा भी सता रही है, क्षुधा भी सता रही है। अगर इनको समय रहते हुए भोजन और जल नहीं मिला तो मर जाएंगे ये लोग। मैं देख रहा हूं कि भूमि से लगा हुआ एक रिवर दिख रहा है, जिसे हम बावी भी कह सकते हैं, गुफा भी कह सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे पक्षी दिखाई पड़ते हैं जो जल में रहते हैं, जैसे चक्रवात, वक, हंस। तो यहाँ पर ये तो निश्चित है कि यहाँ जल का कोई स्रोत होगा, तो हमें चल करके वहीं पर देखना चाहिए। अवश्य हनुमान जी, विलंब न किया जाए, सीधे इस रिवर पर प्रवेश किया जाए। जय जय श्री राम। हनुमान जी ने एक पर्वत की चोटी में चढ़ करके देखा। चढ़ गिरी शिखर चहूत से देखा, भूमि विवर एक कौतुक देखा। भूमि विवर, धरती से लगी हुई एक गुफा, जहां कुछ पक्षी निकल रहे। हनुमान जी समझ गए कि जब पक्षी है तो पानी होगा। हनुमान जी गुफा के अंदर गए और अंदर क्या देखा? जाल दीख उपवन पर सर्पित सत बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहु बैठी नारी तप पुंज। देख रहे श्री हनुमान महाराज, इस विवर में एक तपस्वी अपने तप पर लीन है। सभी बंदर भालू सर्वप्रथम इन्हें दूर से ही प्रणाम करो। हे देवी, हम सभी बंदर भालुओं का प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। आप कौन हैं और इस विवर में आप क्या कर रहे हैं? देवी, ये बताने का समय नहीं है। हम सभी बंदर भालुओं को तृषा व क्षुधा बहुत सता रही है। यदि आपके इस विवर में हमें पीने के लिए जल या खाने के लिए फल मिल जाए तो हम अपनी तृषा और क्षुधा को शांत करना चाहते हैं। आपको तृषा सता रही है अत्यधिक। जाओ, मेरी कुटिया के पीछे सरोवर है, जाकर अपने तृषा शांत करो और फल भी रखे। सभी बंदर भालू क्षुधा भी शांत करो।
और आप हैं प्रयागराज से आदरणीय श्री गोपी कृष्ण पांडे जी एसआई साहब, जो लाइव प्रसारण विकास व्यास जी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। 101 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। सभी बंदा भालू मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, स्वादिष्ट फल है। तासु निकट पुण्य सब चल आए। आपकी त्वचा शांत हो गई, शांत हो गई देवी। फल भी काय हो गए, बड़े मधुर फल थे आपके। सुधा भी शांत हो गई होगी। सुधा भी शांत। अब बताओ आप कौन हैं? हम अपना परिचय आपको अवश्य ही बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मेरा नाम में जी, मेरा नाम स्वयं है। हम इनके दरबार के अप्सराएं थे। एक बार मैं दानव नाम का राक्षस हम दोनों बहन को हर कर ले आया और मेरी बड़ी बहन को ले गया, मुझे यहीं पर छोड़ गया। एक बार चंद्रमा नाम की ऋषि आए हुए, उनसे मैंने पूछा मुझे प्रभु के दर्शन कैसे हो गए। उन्होंने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब प्रभु श्री राम जी के दूत आएंगे, वही प्रभु श्री राम जी का पता तुमको बताए। क्या आप वही हैं? हे देवी, हम वही प्रभु श्री राम जी की दूत हैं। मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले थे, लेकिन मैया ये क्या देख रहे हैं? जिस मार्ग से होकर के हमने इस विवाह पर प्रवेश किया था, अब वह मार्ग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हम समझ नहीं पा रहे कि इस विवाह से बाहर निकले तो किस प्रकार से निकले। कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करो मैया। आप इस विवाह में आ गए हैं, आप तो गए अपनी मर्जी से, लेकिन जा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इस विवाह का नाम वृक्ष में है। प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है कि घूमती रहती है। अच्छा हाँ, अगर तुम्हें इस विवाह से बाहर निकलना है तो पहले मुझे प्रभु श्री राम जी का पता बताए। हमारे महाप्रभु श्री राम जी इस समय ऋषिमूल पर्वत पर है। आप वहां जाकर के उनके दर्शन करें, लेकिन जाने से पहले हमें इस विवाह से बाहर निकालें। जाओ, सामने खड़े हो जाओ, अपने दोनों नेत्रों को बंद करो। मैं अपने तपोवन से तुम्हें इस विवाह से बाहर निकालेंगे। अगर मैया किसी ने नेत्र खोल दिए तो अरे तो कोई नेत्र नहीं खोलेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आंखें बंद की और बानरों को पता ही नहीं चला कि हम सागर के किनारे कब खड़े हो गए। अच्छा, समस्या बहुत बड़ी हो गई। देख रहे हनुमान जी महाराज, उस तपस्वी के तप का प्रताप, उसने अपने तपोबल से हमें समुद्र के पास पर भेज दिया। लेकिन समुद्र के पास तो आ गए, लेकिन यहाँ पर पुनः हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई। समस्या के रूप में ये सागर, हमारी दृष्टि आगे की ओर जाती है तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। महाराज सुग्रीव के द्वारा आदेश हुआ था, यदि एक माह के भीतर मातेश्वरी जानकी की खोज नहीं की गई तो हमें प्राणदंड मिलेगा। बीती अवध काज कथुना ही, अवध बीतती ही चली जा रही है और काज अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मानो ऐसा लगता है आगे जाएंगे तो मारे जाएंगे, वापस जाएंगे तो भी मारे जाएंगे। दो बात भाई मृत्यु हमारी। तो जामवंत जी, हम ऐसा न करें, तब तक यहीं बैठ कर के तो सही राम कथा हो जाए। परमात्मा ही मार्गदर्शन करेंगे हमारा। आइए बैठते हैं। देखिए, बानर लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे। ये समुद्र 100 योजन का है। 100 योजन माने एक योजन में 4 कोस होते हैं। अब ये 100 योजन का समुद्र है, इसको लांघ करके कौन जाए? दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। ऐसी चर्चाएं सभी बानर कर रहे थे कि वही पास में एक पक्षी जो उड़ नहीं पाता है, पंख जले होने के कारण यही पड़ा रहता है। बानरों की बातों को सुनकर के बड़ी जोर से हंस पड़ा। ये कोई और नहीं, ये गीधराज जटायु का भाई संपाति है। यही विधि कथा कभी बहु भांति गिरी कंदेरा
सुनी संपाति। आज विधाता ने मुझको बड़ा अच्छा भोजन दिया। ये लाल लाल टमाटर जैसे गाल वाले बदरा, ये काले काले बीज, विधाता ने बड़ा अच्छा भोजन दिया। मरने की बात कर रहे हैं। एक एक लोग मरना, क्योंकि मैं ताजा ताजा मांस बहुत खाता हूँ। सुन रहे हनुमान जी महाराज? जामवंत जी सुन तो रहा हूँ। आज ये पक्षी हमें खा जाने की बात कर रहा है। अब तो हमें विश्वास हो गया, अब था मरण सत्य हम जाना। अब हमारा मरना सुनिश्चित हो गया, क्योंकि अब ये हमें खा जाएगा। लेकिन आज हमें इस पक्षी को देख करके इस पक्षी की याद आ गई जो पंचवटी में रहता था। जटायु? हाँ हाँ, जिसने भगवान श्री राम काज हेतु अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया। और आज ये पक्षी है जो राम काज में बाधक बन रहा है। तभी तो उस पक्षी के लिए हमें कहना पड़ा, धर्म में जटायु संपूर्ण नहीं। जटायु के समान इस संसार में कोई दूसरा पक्षी नहीं है। हम नहीं आएंगे। हम तुम्हारे पास में आएंगे, तुम हमें खा जाओगे। अब नहीं खाऊंगा, अब आ जाओ। हम कैसे विश्वास करें? कर लो। नहीं करेंगे। हनुमान जी, इसकी वाणी को सुनकर के उसको देख कर के लगता है ये गिद्ध है, और गिद्ध कभी जिंदा मांस नहीं खाता है। इसलिए हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। चलते हैं इसके पास में। चलिए इसको देखते हैं कौन है। भालू कौन बुलाया? ये क्या कह रहे थे? जटायु जटायु कर रहे थे। जटायु कहाँ है? जटायु संसार सागर को छोड़ करके सदैव सदैव के लिए गोलोक में प्रस्थान कर गया। मतलब मृत्यु हो गई। मतलब जटायु मर गया। हाँ भैया। ये बात क्या है? रो रहा हूँ, देख नहीं रहे हो क्या? इस तरह से रोते हो? मैं से रोता हूँ। अरे लेकिन क्यों रो रहे हो? इसलिए कि जटायु मेरा भाई है। कौन होगा? क्यों? कह रहा जटायु मेरा भाई है। भाई ने तुम्हारा भौजाई है। यदि जटायु तुम्हारा भाई है तो फिर तू क्यों इतना कसाई है? तू हमें खाने की बात करता है। इधर और जटायु जब मर गया है तो क्या करूं? क्या वास्तव में जटायु तुम्हारा भाई है? आधार कार्ड दिखाऊंगा ना। अगर जटायु तुम्हारा भाई है तो जटायु के संसार सागर को छोड़ करके जो चला गया है उसके बड़े भाई हो। बड़े भाई का दायित्व निभाओ। अपने जटायु का पिंडदान कर दो। पिंडदान करूं? अरे पिंडदान नहीं करना है। लाओ पिंडदान करूंगा, राशि खिलाऊंगा। पिंडदान नहीं करना है, तिलांजलि दिलवानी है। अरे तिली नहीं भाई। टिंगे टिंगे नहीं। अरे सुनो, पिंडदान करवाना है। सुनो पहले। जामवंत जी हमारी सेना में सबसे सयाने हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे कि जैसे तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई, हाँ तो आप तिलांजलि दे दें ताकि उसकी आत्मा को शांति पर मिले। किस तरह से तिलांजलि दूं? कुछ दोगे? वो तुम्हें जामवंत जी बताएंगे। देखो ये बांदरी कुसा है। ये बांदरी कुसा? अब ये बंदरों के पास ऐसे ही कुसा तो होती है। ये बांदरी कुसा कि पोलियो ड्रॉप का इंजेक्शन? वो नहीं है। हाँ, ये बांदरी कुसा है। फिर अब इसको तुमने पकड़ लिया, धारण कर लिया है। हाँ। अब जैसे जैसे मंत्र हम बोलेंगे वैसा वैसा तुम्हें ही बोलना होगा। जैसा जैसा तुम कहोगे वैसा वैसा कहना है। बस वैसा ही कहना है तुम्हें। बस वैसा ही कहना है तो। अब हम मंत्र शुरू कर रहे हैं। अब हम मंत्र शुरू कर रहे हैं। ये नहीं कहना अभी। ये नहीं कहना अभी। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया है। अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया। मत पिंडदान नहीं कराऊंगा। मत पिंडदान नहीं कराऊंगा। अरे तेरा भाई मरा है। अरे तेरा भाई मरा है। मेरा
भाई मरा है, मेरा भाई मरा है, अरे जटायु तेरा भाई है। जटायु तेरा भाई है। पक्षी तो हूँ मैं पक्षी हूँ, मैं पक्षी हूँ अरे मैं बंदर हूँ, मैं बंदर हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। नहीं मानोगे नहीं मानोगे भैया, भैया अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया है, अभी हमने मंत्र नहीं शुरू किया है रुक जाओ। रुक जाओ जटायु तुम्हारा भाई है, जटायु तुम्हारा भाई है। अरे भाई मेरा भाई नहीं है। अरे भाई मेरा भाई नहीं है। किसका भाई है? तो किसका भाई है? तेरा भाई है। तेरा भाई है तात हनुमान जी, तात हनुमान जी इसकी चोट पकड़ ली। इसकी चोट पकड़ ली मेरी चोट नहीं है, जब तक हम मंत्र ना बोले तब तक इसकी चोट ना छोड़िए। बोलो पिंड पिंड पिंडा, पिंड 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 पिंडा ऊपर तीन प्राणी। तीन कैसे प्राणी अरे देखो, एक तुम्हारा भाई हो गया आओ और माताएं तुम्हारी कितनी है? दो तो 2 धन 1 बराबर तीन तो हो गए ना 3, हाँ हो गए। हाँ तो पिंड 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 पिंडा, पिंड 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 पिंडा ऊपर 3 प्राणी। पिंडा ऊपर तीन प्राणी तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हम जान दे दो। अब एक बात बताओ, हाँ तुमने कहा जटायु हमारा भाई है, जटायु पंचवटी पर निवास करता था, तुम समुद्र के किनारे, तुम्हारी अवस्था को देख रहा हूँ, तुम्हारे तन में पंख नहीं है, कारण क्या है? भैया एक समय की बात है, हम दोनों भाई एक शिला पर बैठे थे, मैं और मेरा भाई जटायु। अचानक हमें अपने पिताश्री की याद आई। पिताश्री अर्थात अरुण देव अरुण देव, यानी कि जो सूर्य देव के सारथी है, जो रथ चलाते हैं। रथ चलाते हैं, वो हमारे पिताश्री है। ठीक है, तो जैसे ही हमें पिताश्री की याद आई, दोनों भाइयों ने निश्चित किया कि चलो अपने पिताश्री से मिलकर आ रहे हैं। ठीक। तो की जो कि 3 उड़ानें होती हैं, कौन कौन सी? एक धरातलीय है, ठीक है, एक अर्ध धरातलीय है, ठीक है, एक आकाशीय है। इनका ठीक है, छोड़ो। तो पहली उड़ान भरी उड़ो। तो उड़ते 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 अरे कहाँ पहुँचे? ये तुनक तुनक तुन्ना ना हो, ये बीच में मंत्रा घुस गया। मंत्र न चढ़ाओ। कहाँ पहुँच गए? ये पहली उड़ान है, फिर दूसरी उड़ान भरी उड़ो। तो उड़ते 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 ये क्या कर रहे हो? ये बीच में मंत्र है, ये बीच में प्रचार आ गया है, प्रचार। ये तुम्हारा प्रचार ना है। हाँ, तो जैसे ही जब दूसरी उड़ान भरी, जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचे तो मेरे भाई को गर्मी सताई। फिर वो बोला भैया बहुत तेज गर्मी लग रही है, चलो यहाँ से लौट चले। मैंने कहा बिना पिताश्री के मिले मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है। वो वहाँ से लौट आया, लेकिन मैं अभिमानी हाँ, किसी की बात न मानी। दिख भी रहा है। मैं फिर और आगे बढ़ा और जैसे सूर्य के ताप के नजदीक पहुंचा, सूर्य के तेज गर्मी के कारण मेरे पंख जर्जरा गए, मुड़मुड़ा गए, भुरभुरा गए। फिर क्या हुआ भैया? मेरा वहीं से लुढ़कना चालू हुआ। तो मैं लुढ़कते 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 समुद्र के किनारे भगा। फिर क्या हुआ? यहीं पर पड़ा रहा। एक दिन शर्मा नाम की ऋषि है, उन्होंने कहा तुम यहीं पर पड़े रहो, एक दिन रामदूत आएंगे तो उनकी सहायता कर देना, तो तुम्हारे पंख पुनः उगाएंगे। हे संपाठी जी, हम वही प्रभु श्री राम जी के दूत हैं। मातेश्वरी जानकी की खोज के लिए निकले थे, लेकिन हमें अब मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमें केवल जल ही जल दिखाई दे रहा है। तुम्हें समुद्र के आगे जल जल दिखाई दे रहा है। अरे जल है तो जल ही दिखाई देगा। ओ रुक जाना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। आप देख रहे हैं? हाँ। क्या देख रहे हैं?
वो देखो कहाँ समुद्र में, वो देखो बीच में, कहाँ क्या बीच में? वो समुद्र के बीच में उस पे सीधी दुकान लगी है। ये जल के मध्य में ये दुकानें कहाँ से आ रही होगी? ये कौन सी दुकान है? लेकिन मैं आज देख रहा हूँ त्रिकुट नामक पर्वत है, उस पर लंका बसी हुई है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे सीता मैया बेचारी बैठी है। देखो कितनी राक्षसियां नहा रही है। क्या कर रही है? कोई कोई राक्षसी झूला झूल रही है, अच्छा कोई राक्षसी लिपस्टिक ठास रही है, कोई कोई राक्षसी फिंगर खा रही है। कौन कौन राक्षसी वो देखो दारू पी रही है। ये कौन सी है राक्षसी? क्या नाम है इसका? हैं? क्या नाम है इसका? उसका नाम है देवेंद्र। तुम कह रहे हो समुद्र के बीचों बीच त्रिकूट नामक पर्वत है, त्रिकूट नामक पर्वत पर लंका बसी है। लंका में अशोक वन है, अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी जी हैं। ये सब कुछ तुम देख पा रहे हो, हम क्यों नहीं देख पा रहे? अरे मैं देखो तुम ना, कारण कौन सा? ये इधर दृष्टि के पास सत्य है। भूल भयो नहीं तो डॉक्टर साहब भाई बुढ़ा हो गए बोलने तुम्हारी सहायता अवश्य करता। भैया तो अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो आप शारीरिक सहायता न करके मौखिक सहायता कर दें। ठीक है, तो देखो तुम्हारी सेना में ऐसा कोई बलशाली योद्धा हो जो वो त्रिकुट पर्वत तक पहुंच सके तो सीता मैया का पता और चला कर सकता है। मेरे पंखों ने पी का छाड़ दिया। आपने हमारी सहायता की इसलिए तुम्हारे पंख पुनः आ गए हैं। अब जाओ उड़ते उड़ते भगवान श्री राम जी के दर्शन करो। हमारे श्री राम जी समय प्रवर्षण गिर पर्वत पर हैं, उनके जाकर के दर्शन करो। ये आप और ये आप है डीजे वाले, अरे डीजे वाले नहीं है, चौकरी उनकी तरफ से 21 पर सुन रहा है। चलो फोड़ 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 फोड़। देखिए महाराज संपाति जी ने, जटायु के भाई ने राम जी के जो दूत लोग हैं बहुत बड़ी मदद की। और मदद क्या की? बता दिया कि सीता जी कहां है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहरे रावण सहज आशंका। यानी माता सीता जी लंका में, ये निश्चित हो गया। अब समस्या ये है कि 100 योजन का समुद्र लांघ करके कौन जाएगा, क्योंकि बानर सेना में भी बहुत बड़े बड़े वीर हैं। अंगद कहई जाबू में पारा, जिये सन से कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा कि जा तो सकता हूं, लेकिन वापस आने में संदेह है। और फिर महाराज अंगद चूंकि युवराज हैं तो युवराज को भेजा नहीं जा सकता। अब महाराज जो सबसे सयाने हैं इस बानर सेना में वो जामवंत जी हैं। अब जामवंत जी परेशान हुए, हनुमान जी की ओर देखा। बड़े शांत हनुमान जी बैठे कुछ विचार कर रहे थे, और तभी महाराज जामवंत जी का ध्यान हनुमान जी की ओर गया। पति सुने हनुमाना रहे बलियाना। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप इस समय मौन बैठे हैं। आपको इस समय मौन बैठने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य को आप नहीं कर सकते हैं? पवन करें बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान विधाना। ये पवन पुत्र आपका बल तो आपके पिता श्री पवन के समान है, बुद्धि विवेक के गुणवान है, फिर भी आप इस समय शांत बैठे हैं। नहीं, ये समय शांत बैठने का नहीं है। राम काज लगी ताव उतारा, सुन ही भयहु पर का। जय श्री राम, जय श्री राम।
साहेब साहेब अरे राम रहीम आने यहाँ वो कपाल कपारी वो जामवंत क्या कहते हो वो बादल पर जाकर मैं कहता भले लंकेश्वर को मानू या फिर वो लंका उल्टे का इस खारी जलधारा को इस खारी जलधारा को अभी दी लूं या फिर अभी हाथ चलूंगी या फिर वो जिस गिर पर वो कूद है वो गिर को उठा लाऊंगी क्योंकि सौगंध पूर्वक कहता हूँ जो कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा अपनी मैया श्री सीता को वो राघव से अभी मिलाऊंगा क्योंकि जामवंत तुम बात करते हो इस समुद्र की अरे तो इस समुद्र की गणना क्या उस रावण सहित और माता सीता के सहित उस लंका को यहाँ ले आऊं क्योंकि लीला राम समुद्र सखा वो भुजगंडन के बात बिठो एक ही दानो वो रंग उठाए वो सूरजमान आज वो सूरजमान वो कुंदमान वो अक्षय आज भीड़ विहीन महीते ये रावण के मत तोड़ो मैं पूछा तो ही उचित सिखावन शांत हो जाओ महावीर क्रोध को शांत करो हम जानते हैं आप जो ये कह रहे हैं वो कारण आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ये हमें सब कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें आदेश नहीं मिला है आदेश केवल एक ही मिला है और वह है मातेश्वरी जानकी की खोज करने के लिए इसलिए हम तो केवल आपसे यही चाहेंगे कि आप लंका की ओर प्रस्थान करें लंका जाएं लंका जाकर के मातेश्वरी जानकी की खोज करें खोज करके प्रभु श्री राम जी की सुधि प्रभु श्री राम जी के वचनों को माता जानकी जी को सुनाएं हाँ यदि अपने प्राणों पर कोई बात आ जाए तो ज्यादा नहीं बस थोड़ा सा बल उस अभिमानी रावण को अवश्य दिखला देना हे महावीर जाकर के बस इतना कौतुक कर दिखला देना आपको केवल इतना ही करना है तब लग नहीं परख्यो तुम भाई शहीदों के कंद मूल फल खाई आप यहाँ पर रह करके सभी कष्टों को सह करके आप यहीं पर बैठ करके श्री हरि का भजन करें और जब तक मैं न जाऊं तब तक क्योंकि उठा ही उमंग हृदय में ये उत्साह बढ़ रहा है तन में वो भारत की सिद्धि होगी ये कहता है कोई मेरे मन में आप जब तक नहीं रहिएगा और जब तक मैं माता सीता के दर्शन करके वापस आ जाऊंगा क्यों नहीं हनुमान जी महाराज जब तक आप सुधि लेकर के यहाँ नहीं आ जाएंगे तब तक कोई भी बंदर बालू यहाँ से प्रस्थान नहीं करेगा श्री राम जी का भजन करेगा और राम भजन से आपको शक्ति प्रदान करेगा जय जय श्री राम सारी शक्ति और भक्ति का जय जय श्री राम भगवान भावी आंखों में हे मारुति नंदन जात कथा का सार तुम्हारी आंखों में हे मारुति नंदन
सच संकट मोचन हो, शंकर की तरह मोचन हो, सारी शक्ति और भक्ति का धन प्यार तुम्हारी आंखों में, हे भारत नंदन, हे भारत नंदन, जात कथा का साथ तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। इधर देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने जाना कि हनुमान जी जा रहे हैं समुद्र को पार करते हुए, लांघते हुए। तो देवताओं ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की मां सोरसा को भेजा, ताकि हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा हो जाए। सोरसा नाम अहन के माता, आई नहीं पाता। यानी देवताओं ने जो कहकर के भेजा, देवताओं ने जो कहकर के भेजा, वही बात मैया सुरसा ने हनुमान जी के समक्ष में रखी। सुरसा नाम अहन के माता, और पठयन आई कही तही बात। अब वो बात कौन सी है? आइए श्रवण करें मां सुरसा के द्वारा। आज सुरन मुहिद्दीन आहारा, कैसी बाधा मेरे सामने आ गई? कौन मुझे खाने की बात कर रहा है? कौन दरबार कर रहा है? तेरे सामने खड़ी हूँ। मेरे सामने खड़ी है? इसकी विशाल आकृति को देखता हूँ, इतनी विशाल आकृति, ये कोई साधारण नहीं हो सकती है। पर ये तो महिला समझ में आ रही है, जैसे कोई महिला हो। और अगर कोई महिला कितने भी क्रोध में हो, अगर उसे हम अगर माँ कहते तो उसके अंदर ममता जागृत हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करूं? इनसे मैं विनय कर करके अपनी माँ को छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। शायद मेरी माँ को छोड़ दे, क्योंकि महिला है, अगर माँ कह दूंगा तो इनका हृदय कोमल हो जाएगा। हे माँ, मैं प्रभु श्री राम जी का दोस्त हनुमान हूँ। इस समय पर मैं अपनी माता श्री जानकी जी का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, और आप मेरे मार्ग को बाधित कर रही हैं। कृपया करके मुझे मार्ग दे दें, जिससे मैं राम जी का कार्य आगे सुखपूर्वक कर सकूं, क्योंकि आप इस समय राम जी के कार्य में बाधा डाल रही हैं, जिसको ये हनुमान बिल्कुल भी हनुमान को अच्छा नहीं लगता है। कृपया करके मेरा मार्ग छोड़ दें। माता कहता है, मैं तुझे कैसे जाने दूं? मैं भूखी हूँ, और जो भूखा होता है उसके सामने जो भी रहेगा वो उसका आहार होता है। इसलिए मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। हाँ, एक काम अवश्य कर सकती हूँ। कौन सा? मैं अपना मुख फैलाऊंगी, तू मेरे मुख में आ जा। अगर मेरे मुख से बच गया तो फिर तू चला जाएगा, अन्यथा तू मेरा आहार अवश्य बनेगा। अगर ऐसी हट अगर कर रही हैं, क्या मुझे भोजन ही बनाना चाहती हैं, तो मैं भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके लिए माता, जिस समय पर मैं अपनी माता की सुर लेकर के अपने स्वामी श्री राम जी को सुनाऊंगा, उसके तत्पश्चात आकर के मैं आपके मुख में खो बैठूंगा और आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि राम काज कर फिर मैं आऊं, बहुत सीता की सुध प्रभु सुनाऊं। तब का पतन बैठो आई, मेरे बात को छोड़ दे। आवश्यक सेवा सब लोग खोए, ये उसको ही
महाभारत लेगा उससे अब तेरी भूख करूंगा मैं। मेरी बात को मान ले और मेरे बात को छोड़ दे, अन्यथा फिर सावधान सावधान सावधान। और देखिए कि निवेदन है, लीला के बाद जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, कृपया वो लोग घर नहीं जाएंगे, क्योंकि मिठाई बनना है। तो जितने हमारे रामलीला समिति के सदस्य हैं सब लोग यहीं रहेंगे। जिस समय सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका तो देखिए क्या घटना घटी। मैया सुरसा ने 4 कोस का मुंह फैलाया। अब हनुमान जी दुगना हो गए। क्या हुआ? जय जय श्री राम। जो जन भरते बदन पसारा, सब तन कीन दुगन विस्तारा। सोना जो जन मुझतई भयबु, पुरन पवन सुख बलत सिंहयबु। जस जस सुरसा बदन बढ़ारा, सास खून तब रूप निभारा। अतिलग रूप बदन सुखलीला, अतिलग रूप बदन सुखलीला। बुझ बदन पठई पुन बाहिर आवा, मांगा पिता ताही सिर नावा। हे राम, मैं तो इस समय आपके उधर में भी हो आया हूँ, तो इसी नाते आपका पुत्र होता हूँ। अब आप मेरे मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि मैंने आपकी बात को मान लिया है माँ। हे नाथ हनुमान जी, मैं सर्पों की माँ सुरसा हूँ। देवताओं ने आपकी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जय प्रभु श्री राम जी के कार्य को आप पूर्ण करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए सब जोजन तही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब मैया सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा ली। अब परीक्षा में हनुमान जी उत्तीर्ण हो गए। अब जब हनुमान जी समुद्र को लांघते हुए लंका में पहुंचे, समुद्र पार कर गए, और हनुमान जी ने देखा कि जगह जगह राक्षस हैं, जगह जगह रक्षक लगे हैं। तो हनुमान जी ने क्या किया? अपने रूप के आकार को इतना छोटा कर लिया जितना मच्छर होता है। मसक समान रूप कप धरी, और लंका ही चले हुए सुमर नरहरि। नरहरि माने इस समय नरों में भगवान श्री राम। हनुमान जी ने एक क्षण के लिए भी राम जी को अपने हृदय से अलग नहीं किया। मैं देख रहा हूँ। अब जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे, एक लंकनी, सबने नाम सुना होगा, कल्याणपुर की लंकनी है, वो लंका की लंकनी है। नाम लंकनी एक निश्चरी, सोते चला सिंदूरी निंदरी। लंका के प्रथम द्वार पर देख रहा हूँ, यहाँ पर बड़े विशाल राक्षस पैदा दे रहे हैं। अगर मैं इस प्रकार से अपने शरीर को लेकर के जाऊंगा तो मुझे देख लेंगे। अब मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, चोरी तो कर नहीं सकता, किया क्या जाएगा? तो फिर ऐसा करता हूँ कि अपने से रूप को इतना छोटा किए देता हूँ बढ़िया, ताकि कोई मुझे देख ना पाए और जान ना पाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो और जब जो कोई देख लेगा तो फिर देखा भी जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ। हे पढ़ने के बच्चे, पढ़ने के बच्चे, रुक जा। कहाँ अंदर घुसा चला जा रहा है? तुझे पता नहीं यहाँ लंकनी का पहना है? जान नहीं मरम सट मोरा मोर यहाँ रे, जहाँ लघु चोरा, जो यहाँ से चोरी चोरी अंदर जाता है, मैं उसे कच्चा खा जाती हूँ। चल आ घुसा मेरे मुंह में, आजा। मैंने इतना छोटा अपना रूप बनाया
और फिर भी इसने मुझे देख लिया। ये कोई साधारण राक्षसी नहीं है, क्योंकि मेरा सूप जो था वो मच्छर के समान था और इसने देख लिया। तू कह रही है कि मैं चोरी चोरी जा रहा हूँ, तो मैं चोरी चोरी कहाँ जा रहा हूँ? भाई मेरा सूप इतना छोटा सा है, ये तुम्हारी पहरेदारी अच्छी, तुमने मुझे देख लिया। भाई तुम अपने राजा के प्रति, अपने महाराज के प्रति सच्ची हो, वफादार हो, जो तुमने मुझे देख लिया। लेकिन मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि श्री राम जी का दूत या श्री राम जी का कोई भी भक्त हो गलत तो कर ही नहीं सकता है, तो फिर मैं कैसे चोरी चोरी चला जाऊंगा? अब तू कह रही है कि मेरे चोर आहार हैं। अगर तेरे चोर आहार हैं, मैं मानता हूं कि तेरे चोर आहार हैं, तो फिर तूने अपने महाराज रावण को अभी तक क्यों नहीं खा लिया, जो इस संसार में सबसे बड़ा चोर बना बैठा है, जिसने माता श्री सीता जी का हरण किया है। खबरदार, अगर महाराज को मैंने चोर कहा तो किसी के घर में चाहे चोरी चोरी जाओ, चाहे छोटा रूप बना के जाओ, किसी के घर में अगर घुसोगे तो चोर ही कहलाओगे। तो मैं चोरी से जा रहा हूँ क्या? हाँ, मेरा सूप इतना छोटा था। और सुन, जा तो रहे थे किसी के घर में। तुम मुझे खाने की बात कर रही हो? हाँ, मैं तो दोस्ता, जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो उसका संसार में कोई पैदा नहीं कर सकता है। अच्छा, और मेरे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम जी की कृपा है, क्योंकि दोस्ता होगा मौन, वो रामदूत से यह भटकता है कौन? क्योंकि मैं महावीर कहलाता हूँ, वो हनुमत विदत नाम है मेरा। तो जैसी चोरेलिया को हनता हूँ, वो भी तो जैसी राक्षसी लंकनी को ये जब मुस्तिक मार गिराऊंगा तब जीतूंगा अग्नि माया, तो मैं भक्त मार्ग को पाऊंगा। अगर तू मेरे मार्ग को नहीं छोड़ रही है, सावधान सावधान, मुझे भी लकड़ी कहते हैं। मुठका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी ने ऐसी मुष्टिका मारी कि मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन संभाल करके उठी। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कभी विनय ससंता। हे हनुमान जी, मुझे अभी एक ज्ञात हो गया है, जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था, उसी समय मुझे भी यह वरदान लेना था कि जब किसी बानर के एक मुष्टिका प्रहार से मैं मूर्छित हो जाऊंगी, तो मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि लंका में रहने वाले रावण के विनाश का आरंभ हो गया है। हे तात हनुमान जी, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। जय श्री। जाओ, तुम्हारा कल्याण। देखिए, इसीलिए हमने ये बात बताई थी कि जब महाराज हनुमान जी लंका में गए तो राम जी को हृदय से एक क्षण के लिए नहीं निकाला। लंकनी ने भी कहा, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा और हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब हनुमान जी ने सोचा कि मैंने अपने रूप को इतना छोटा किया जितना मच्छर होता है, लेकिन लंकनी ने मुझे पहचान लिया, पकड़ लिया। अब हनुमान जी ने उससे भी छोटा रूप बनाया, यानी मच्छर से भी छोटा। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, अब बैठा नगर सुमरी भगवाना। फिर राम जी को हृदय में धारण किया और अब लंका के घर घर में देखने लगे कि सीता मैया कहाँ है। एक ऐसे घर की ओर पहुंच गए जिस घर के आंगन को देख करके हनुमान जी समझ गए कि इस घर में रहने वाला ये कोई न कोई भगवान का भक्त है। ये राक्षसों का नगर तो है, लेकिन इस आंगन में रहने वाले व्यक्ति को आप धार्मिक कह सकते हैं, क्योंकि जिस आंगन को हनुमान जी ने देखा वहां तुलसी लगी है, तुलसी। और जहां तुलसी होती है, ये मान करके चलिए
कि वहां वैष्णव भक्त रहते हैं, श्री हरि के भक्त। और हनुमान जी ने वही देखा। आने वाले आते, आने वाले आते, आने वाले आते, आने वाले आते, लंका में कूदम मैं जाने वाले आते। वैसे हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा और देखे जहां तक अमृत जोधा। अब हनुमान जी एक ऐसी जगह पहुंचे, रामायुध अंकित थे, शोभा बननी न जाई, नव तुलसी का वृंद देख हरसी कपियाई, मन मभुतरत करे कपियादा, मन मभुतरत करे कपियादा। हनुमान जी मन में सोच रहे हैं कि यार इस घर में रहने वाला व्यक्ति कोई अच्छा होगा। और अच्छा क्यों होगा? रामायुध अंकित है, राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह बने हैं। अब तुलसी का वृक्ष लगा है। अब हनुमान जी परेशान हो गए कि राक्षसों के नगर में कोई भक्त कैसे हो सकता है। मैं देख रहा हूं, मैंने लंका के घर घर को देखा, सभी मंदिरों को मैंने देखा, लेकिन मुझे ये दृश्य कहीं भी नहीं दिखा। मैं रावण के महल में भी गया, लेकिन वहां भी ये सब कुछ नहीं। वो तो ऐसा राक्षस है, और फिर लंका तो पूरी राक्षसों की नगरी है। लेकिन ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर माता तुलसी का चौरा लगा हुआ है, और माता तुलसी का जो चौरा होता है वो हर ऐसे घर में नहीं होता। तुलसी मैया का निवास केवल वहाँ होता है जो वैष्णव भक्त होता है, या कोई साधु संत हो